हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग पीएचपी के आगे वाले लेक्चर्स को देखेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एरे से इंट्रोडक्शन कराया था, एरे क्या होता है, एरे के बेसिक सिंटैक्स बताया था, और ये प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कराया था लास्ट टाइम विजुअल स्टूडियो कोड में। हमने ये प्रोग्राम एरे का एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था, एंड आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, एरे की जो बेसिक सिंटैक्स होती है वो। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते होंगे एग्जाम में किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है, एमएसबीटी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स भी देखे हैं, बट वो सब एमएसबीटी के ऊपर नहीं आपको चीजें बताते हैं। यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट में आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं आपको कंप्लीट एमएसबीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा यही चैनल पे। तो आपको चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना है, ताकि आपको एमएसबीटी की सारी चीजें टाइम पे मिलते रहा करें। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है आपकी अनाउंस हो चुकी है। आई होप आप सबने अपना टाइम टेबल देख लिया होगा। अगर आपने टाइम टेबल एग्जाम का नहीं देखा भी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से टाइम टेबल को भी देख लेना। और साथ साथ में हमने अपना पीएचपी का एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया है आज, राइट। तो उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सिंपली। ये जो क्रैश कोर्स है, ये कंप्लीट 5 डेज का क्रैश कोर्स होगा मई में, राइट, सॉरी अप्रैल में। तो ये जो क्रैश कोर्स हमारा, ये 16th ऑफ अप्रैल से लेकर 21st ऑफ अप्रैल तक होगा। 5 दिन का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, जहां पे हम लोग पीएचपी की कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग, राइट। तो ये कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है एमएसबीटी डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और पीएचपी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करना है, इंटरेस्टेड इन पीएचपी क्रैश कोर्स। आपको सिंपल एक मैसेज करना है। और इस क्रैश कोर्स की जो फीस है वो बहुत ज्यादा कम है, ओनली 500 रुपीज पर स्टूडेंट। तो 500 रुपीज में आपको 5 दिन का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलने वाला पीएचपी का। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इंटरेस्टेड इन पीएचपी क्रैश कोर्स मैसेज कर सकते हैं, राइट। आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ एरे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने पहले भी एरे के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि एरे जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, बट सेम टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। ये दूसरे लैंग्वेजेस में था, बट पीएचपी में हमने एक चीज देखी थी कि पीएचपी में आप मल्टीपल टाइप के डेटा को भी यूज कर सकते हैं एक एरे के अंदर, जो हमने किया भी था लास्ट टाइम, राइट। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरे के बारे में। जनरली पीएचपी लैंग्वेज में हम 3 तरह के एरे के बारे में समझते हैं। सबसे पहला होता है इंडेक्स्ड एरे। जो एरे हमने लास्ट टाइम बनाया था, जो इस एरे आपको स्क्रीन पे ये दिख भी रहा है, ये जो एरे हमने लास्ट टाइम बनाया था, हम लोग इसको इंडेक्स्ड एरे बोलते हैं। इंडेक्स्ड एरे का मतलब सिंपल होता है, जिस वैसा एरे जिसका न्यूमेरिक इंडेक्स। तो बहुत सिंपल से अगर आपको डेफिनेशन भी लिखना है इसका, तो आप सिंपल इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इंडेक्स्ड एरेज आर द एरेज विथ न्यूमेरिक इंडेक्स। मतलब इसकी जो इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और न्यूमेरिक ही हमेशा रहेगी। इसको हम लोग इंडेक्स एरे बोलते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम आपको ये प्रोग्राम बताया था, ये इंडेक्स एरे का है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड एरे, राइट। एसोसिएटेड एरे का मतलब सिंपल होता है कि यहाँ पे हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होता है। अभी की एंड वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल मतलब होता है कि जैसे इंडेक्स एरे में हमारे पास जो एक वैल्यू थी, वो न्यूमेरिक इंडेक्स के साथ एसोसिएटेड थी, 0 1 2 3 पे हमारा डेटा होता था, ठीक है। बट एसोसिएटेड एरे में क्या होता है, हमारे पास जो भी डेटा होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। मतलब की जो है आपका न्यूमेरिक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है की, राइट। आप अपने की को कोई भी डेटा असाइन कर सकते हैं और अपने वैल्यू को भी कोई डेटा असाइन कर सकते हैं, राइट। आप चाहे न्यूमेरिक करें, स्ट्रिंग करें, कैरेक्टर क्या करें, आपको जो चाहे मन है वो आप एसोसिएटेड एरे में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज प्रोग्राम देखने वाले एसोसिएटेड एरे का। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे कोई भी एरे आपको सबसे पहले बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, एरे नेम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि एसोसिएटेड एरे, तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, ठीक है, मेरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एरे सपोज करो मैंने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट नाम का एरे बनाया और मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इक्वल्स टू डबल कोट में मेरा जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू देना हुआ आएगा। तो जो मेरा की होगा ना, वो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, हमेशा याद रखना, राइट। अगर आपकी न्यूमेरिक की है, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है या 123 जो भी है, तो वो आप बिना सिंगल कोट या डबल कोट के लिख सकते हैं। बट अगर आपकी कोई की है जो कि
स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो आपको डबल कोट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो मेरी की डबल कोट में मैं करूँ तो मैं लिखूंगा फर्स्ट, सपोज करो फर्स्ट, ठीक है, और मेरी वैल्यू जो है वो है सपोज करो पाइथन, राइट, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा मुझे और डेटा इसमें लेना तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एरे का नाम सेम रखूंगा, ठीक है, मेरे एरे का नाम नहीं बदलेगा, मेरे की एंड वैल्यू का नाम बदलते रहेगा। सपोज करो मैंने लिखा सेकंड, सेकंड में मैंने लिखा एंड्रॉयड, ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट डबल कोट्स थर्ड, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली सपोज करो यहाँ लिखा मैंने PHP, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल की वैल्यू पेयर में एक एरे को क्रिएट किया है और इसको हम लोग एसोसिएटेड एरे बोलते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, तो एक हम जैसे हमने लास्ट टाइम प्रिंट किया था प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके, सेम यहाँ पे भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, बट यहाँ पे ना हमारे पास इस एरे को प्रिंट करने के लिए अलग से भी एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट आर मेथड, ठीक है, प्रिंट आर मेथड। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट आर मेथड यूज करेंगे। सिंपली आपको प्रिंट आर मेथड कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, प्रिंट आर मेथड, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे अपने अपने वेरिएबल को पास कर देना सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसोसिएटेड एरे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको आप लूप के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, इट ट्रावर्स कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उसको वैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसके देखेंगे और मैंने ऐसा प्लान किया है कि जो मेरा क्रैश कोर्स है उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वहां पे भी आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो इस प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं, ठीक है, ये मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ पे परफेक्टली रन करा, एरे फर्स्ट पाइथन, सेकंड एंड्रॉइड, थर्ड PHP, ठीक है। अब आप इस सेम चीज को ना बहुत अलग अलग तरीके से रन करा सकते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसोसिएटेड एरे, सिंपल सा एरे। एसोसिएटेड एरे का मतलब क्या, सिंपल कि एक की वैल्यू पेयर में जो हमारा एरे होगा हम उसको एसोसिएटेड एरे कहेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप का एरे होता है। एक्चुअली पाइथन PHP के अंदर हम जनरली तीन तीन टाइप के एरे को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंडेक्स एरे होता है, दूसरा होता है हमारे पास एसोसिएटेड एरे, एक और एरे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब सिंपल है, जैसे अभी तक जो आप एरे देख रहे हो वो सिंगल डायमेंशनल है, मतलब क्या, वो एक रो में मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास हैं, राइट। बट कई बार हमारे पास एरे जो होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स आपके पास वहां पे होंगे। तो उस टाइप के एरे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, जहां पे आपके पास एरे जो है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होंगे, राइट। तो उसके प्रोग्राम को हम लोग कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और सिंपल सा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिया स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एरे लिखूंगा मैं, जो भी मेरा एरे है, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपली राउंड ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा जो भी एरे में एलिमेंट्स मुझे डालना है वो मैं डालूंगा, ठीक है। सपोज करो मैंने कॉलम्स बनाया और लिया, सपोज करो रोल नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दिया प्रिंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉमा यूज करूंगा क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। एरे सपोज करो 20, एरे 30, कॉमा शिवम, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने एरे दिया और यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये एक सिंटेक्स बहुत सिंपल सिंटेक्स है। मैंने क्या लिखा है, अपने वेरिएबल का नाम, एरे वेरिएबल का नाम लिखा इज इक्वल्स टू एरे, और एरे की मल्टीपल मैंने रोज एंड कॉलम्स बना लिए, मतलब एक रो में मैंने 10 प्रिंस रखा, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और शिवम। जब मैं रन कराऊंगा तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली ये प्रिंट कैसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के एलिमेंट्स को, इस टाइप के एरे को हम प्रिंट कैसे करेंगे, इस टाइप के एरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपने लूप का, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं एक लूप लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर डॉलर रो। अब यहाँ पे रो मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा हुआ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जो चाहे आपको आप वो रख सकते हैं। यहाँ पे रो लेस देन 3, अब मैंने 3 यहाँ लिए तो आप 3 लेंगे, आपको जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पे डॉलर रो
प्लस प्लस, सिंपल सा मैंने लूप चलाया। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास एक लूप चलाओगे आप अपने रोज को प्रिंट करने के लिए, बट कॉलम को प्रिंट करने के लिए तो आपको लूप चलाना पड़ेगा ना। जाहिर सी बात, सिंपल लॉजिक लगाओ कि ये जो हमारा फॉर लूप है ये किसको प्रिंट करेगा, ये इसको ट्रावर्स करेगा, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को ट्रावर्स करेगा, प्रिंट नहीं ट्रावर्स करेगा, मतलब वहां तक पहुंचेगा। बट जो हमारा कॉल्यूम है 1 और 2, दो कॉल्यूम्स है ना यहाँ पे, 10 और प्रिंस, 20 और राज, 30 और शिवम, इसको प्रिंट करने के लिए हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा कॉल्यूम्स के लिए अपने। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर डॉलर कॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0 डॉलर कॉल्यूम लेस देन 2, बिकॉज दो ही कॉल्यूम हमारे पास है, और डॉलर कॉल्यूम प्लस प्लस। ठीक है, देखो मेरे से बार बार एक गलती होती है कि मैं बार बार क्या करता हूँ, डॉलर का साइन छोड़ देता हूँ। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के प्रोग्राम्स को करें, डॉलर का साइन 100% है, क्योंकि डॉलर का साइन अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सिंपली इको का यूज करके इको स्पेस ले लेता हूँ मैं, ताकि वो स्पेस यहाँ पे आए, डॉट डॉलर स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉलर कॉलम। ठीक है, बेसिकली इंडेक्स वैल्यू जो होगी इसकी, बिकॉज इंडेक्स एरे में आप सबको पता है कि जो हम पास करते हैं वो इंडेक्स वैल्यू ही पास करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, एक लाइन ब्रेक कर दो यहाँ पे ताकि वो लाइन ब्रेक हो जाए हमारा। राइट, आई थिंक वी आर रेडी टू गो। एक बार हम लोग प्रोग्राम को रन करा के चेक करते कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर है लाइन नंबर 9 पे, कुछ एक्सपेक्टिंग, चलो देख लेते एक बार लाइन नंबर 9 हमारा क्या है यहाँ पे। ओके, लाइन नंबर 9 नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से सेमी कोलन दी थी, यहाँ कॉमा होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा होगा। एक बार वापस रन कराते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको रोज एंड कॉलम्स। मैंने स्पेस अगर दिया होता है यहाँ पे तो आपको और अच्छी से चीजें दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है तो इसलिए आपको मे बी ऐसा हो कि नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप यहाँ पे स्पेस का यूज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस अगर आप दे देंगे तो आपको और ज्यादा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में चीजें जो है वो दिखने लगेंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे रो, मैंने यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, मैं वापस रन कराऊंगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है स्पेस है, राइट, दिख रहा है आपको, अब स्पेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को लेते हैं। ये बहुत बेसिक टाइप के इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताई, मैंने कोई बहुत एडवांस प्रोग्राम यहाँ पे आपको नहीं बताया, बिकॉज वो सब मैं आपको अलग सेशन में बताने वाला हूँ। एमएसबीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आ चुके हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अगर आपको भी पीएचडी पूरा पढ़ना है तो आप इस चैनल पे बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस टाइम पे मिले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एरेज, इम्प्लोड फंक्शन देखेंगे, एक्सप्लोड फंक्शन, फ्लिप फंक्शन देखेंगे। 3 फंक्शन हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में देखेंगे। फिर हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, और अगर आपको मुझसे लाइव सेशन में पढ़ना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की तरफ से हम लोग एक क्रैश कोर्स पीएचपी का लॉन्च किया, जो कि 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक, जिसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। सिंपली आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करना है, इंटरेस्टेड इन पीएचपी क्रैश कोर्स, और आपको उसके बाद डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।